साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो साथियों यदि भी हमने भी फ्लैगशिप वीडियो के 2-3 वीडियो बनाए हैं आपके लिए, पूरे अपलोड कर दिए हैं। और साथियों देखिए परंतु अभी देखिए सरकार ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने ये फ्लैगशिप योजना, और उनके 4 साल पूरे हुए ना, तो उन्होंने ये उपलब्धियां जारी की है। तो ये पूरा अभी इसी से पेपर आने की पूरी संभावना है। तो आप एक बार देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए आप मुख्यमंत्री जी का ये देखिए, 4 साल 4 वर्ष जन सेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाएं कार्यक्रम और उपलब्धियां। तो देखिए सरकार ने खुद जारी कर दिया। कोचिंग के तो हम देखते हैं, ये नोट्स भी बनाते हैं, वो भी अलग बात है, परंतु खुद सरकार ने जारी किया, तो इसकी संभावना ये है कि इसमें से आने की ज्यादा संभावना है। तो देखिए सबसे पहले चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं आपको। देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 मई 2021 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। 5 लाख रुपए सड़क दुर्घटना, 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, माफ कीजिएगा, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तो एक तो ये देख लिया आपने। अगला देखते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध। राज्य में खाद्य पदार्थों की मिलावटों को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर अभियान चलाया जाता है। शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने में मिलावटखोरों को विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा गठन किया गया है। चलिए ये तो देख लिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई? देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से ये लागू की गई है। राजकीय अस्पतालों में पूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के लिए उद्देश्य जनहित में ये योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कब शुरू की, ये सबसे इंपॉर्टेंट 7 अप्रैल 2013। अब देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई। राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अतरंग व बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 15 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल व 185 सूजन सहित कुल 2707 दवाइयां सर्जिकल व 64 निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अगला देखिए, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, 1 रुपये 1 किलो गेहूं। ये योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड था। बीपीएल व स्टेट लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट 1 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में लेके 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ये देखिए, ये सवाल तो आना मतलब आना ही है, 29 नवंबर 2022 को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की। ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि 200 रुपये प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी 29 तारीख को ही लागू हुई है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए उद्देश्य से बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस, मंगलवार और शुक्रवार, ये भी सवाल पक्का आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, को पाउडर मिल्क से तैयार 29 नवंबर 2022 को उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए योजना में क्या है, इसे इसका सवाल आ सकता है वो तथ्य वाला कि इसमें से कौन सा सही है गलत है वो ऐसा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 ml और कक्षा 6 से 8 के लिए 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना।
सम्मान पेंशन योजना, योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होता, समस्त स्रोतों को कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, को पेंशन दे है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी छूट प्रदान की गई। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, योजना में 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला के 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं या पति पत्नी के नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक 48,000 से कम है, उन्हें ये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा देखिए, ये मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना है। इसमें देखिए क्या है, इसकी योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से अधिक किंतु 60 से कम को 750 और 60 से 75 तक के लिए 1,000 रुपये, 75 से आगे के लिए 1,500 है। जबकि मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना में देखिए 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह और 75 से अधिक को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना, योजना के अंतर्गत देखिए ये सवाल पढ़िएगा आपके, मतलब कौन कौन शामिल है। इस विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, अचलन, निशक्ता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण शक्ति का हास, मानसिक विभिन्नता, मानसिक रोगों से किसी एक से ग्रसित हो, और ट्रांसजेंडर जो मूल राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, उसकी जिसकी सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 से कम हो। पालनहार योजना देखिए, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के व्यवस्थागत संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकट रिश्तेदार, परिचित, भाई, वयस्क बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखरेख और आर्थिक सहायता दी जाती है। देखिए पालनहार योजना में 0 से 6 पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आयु 18 से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों के लिए राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये व 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से योग्यजन मेधावी बच्चों के लिए 2021-22 में योजना शुरू की गई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन 2019 योजना 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की। ध्यान रखिए कब से की गई, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय, ये योजना 12 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। कृषि उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज व दिया जाता है। अब देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू। इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान से माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 व 22। जन सूचना पोर्टल 2019, सूचना पोर्टल के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना 2019 शुभारंभ, ये देखिए कब से की गई, 18 दिसंबर 2019। ध्यान रखिए 18 दिसंबर 2019। पहचान पत्र, एक पहचान अंक दिया जाता है, मतलब पहचान संख्या दी जाती है, 10 डिजिट का होता है। 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने 1 फरवरी 2019। ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने योजनाओं के लिए लोकप्रियता को देखते हुए पुरुष असाथियों को 4,000 रुपये और महिलाओं को इनको लिए 4,500 रुपये कर दिया है। और जो लाभार्थी है उनकी संख्या वृद्धि कर 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। 4 घंटे की इंटर्नशिप भी करवाई जा रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनके लिए उनके नाम पर ही लागू की स्कूटी योजना है। योजना के अंतर्गत 3,943 स्कूटी वितरित की गई है। 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुफ्त राशि प्राप्त होगी। 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्र को स्कूटी प्राप्त हुई तो उसकी
उसी छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर 40,000 रुपये एक मुश्त प्राप्त होगी। कितने नंबर चाहिए देखिए, कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक और केंद्रीय माध्यमिक अगर सीबीएसई है तो 75% अनिवार्य है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के लिए ध्यान रखें 150 विदेश के 150 विश्वविद्यालयों संस्थानों उच्च अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 5 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कोई भूखा न सोए के संकल्प पर 20 अगस्त, ये देखिए 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना शुभारंभ की गई। 8 रुपए में शुद्ध ताजा भोजन उपलब्ध है। सरकार द्वारा 12 रुपए अनुदान दिया जाता है और जिसे दिनांक 1 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 में रसोई की संख्या बढ़ाकर 1000 की जा रही है, ध्यान रखिएगा। देवनारायण स्कूटी छात्रा स्कूटी योजना का उद्देश्य राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उसके प्रतिस्पर्धा भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित व उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कन्यादान अतलेवा योजना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। राजस्थान के मूल निवासी हो ये आवश्यक सहायता दे है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये ध्यान रखें 2019 में सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस पाउडर बनाने, किट्टी बनाने आदि में जैसे काम कर श्रमिकों की होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों को स्क्रीनिंग, उपचार, प्रमाणीकरण के साथ साथ आश्रितों को सहायता पुनर्वास किया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट यूनियन, ये सवाल साथी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, हो सकता है वापस आ जाए। नहीं ये अच्छा, ये अलग है, ये तो लोन देने वाला है। एक सवाल था जिसमें क्या कहते हैं 100 दिन का जो है वो रोजगार है। ये देखिए घर घर औषधि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021, ध्यान रखें 1 अगस्त 2021 अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, ध्यान रखिएगा ये 4 है। योजना प्रदेश के 518.34 लाख औषधीय पौधे लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार कराए गए हैं। 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे हैं। साथ ही अब परिवार 4 प्रकार गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2 पौधों के स्थान पर किन्हीं भी 2 प्रकार के 4 पौधे भी लगा सकता है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020-21 की बजट योजना की पालना में राज्य के 5 जिलों जनजातीय जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल 12 में सम्मिलित है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जून 2013 को योजना का शुभारंभ किया। योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं मीटर चालू, बंद अथवा खराब होने की स्थिति में दिए है। यह अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1000 रुपये से अधिकतम प्रति वर्ष 12,000 रुपये है। पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा, वर्षों से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती है। वर्ष 1989 में अब इस तरह की मांग कई घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया था, तो अब इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो देखिए साथियों, ये पूरी फ्लैगशिप योजना थी जो हमने आपको बता दी। अब ये सरकार ने खुद जारी किया है। आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद।